तो भाई ट्रेडिंग में जितना तुम सिंपल रखोगे ना, जितना तुम सिंप्लीफाई करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल एंड लोग ना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं बट उतना हार्ड है नहीं। तो आज मैंने संडे ट्रेड लिया था। ये एक क्या था, एक पैटर्न बन रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाकर समझते हैं। एक पैटर्न बना था जो प्राइस ने बार बार यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से टकरा के ऊपर, तो ये ब्रेकआउट दिया। बस जब ब्रेकआउट दिया ना तो मुझे पता चल गया आज संडे है, तो संडे को इवनिंग टाइम ना बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, बेसिकली बड़े प्लेयर्स। तो ब्रेकआउट हुआ ना तो मार्केट ना एक रीटेस्ट, मतलब ब्रेकआउट हुआ ना तो मैं रीटेस्ट करने देता था इस लाइन पे, बट ये लाइन पे नहीं आएगा, मुझे पता चल गया। क्योंकि ये जो सपोर्ट था ना, रेजिस्टेंस था ना, इसको तोड़ा ना, यहीं पे एक वीक बनाया, वीक को छोड़ा है ना, तो मुझे पता चल गया अब प्राइस नीचे नहीं आएगा रीटेस्ट करने ट्रेंड लाइन पे। तो मैं इधर एंट्री डाल दिया। तो बॉस देखो, मैं इस ट्रेड को ना कितना लगभग एक घंटा से मैं इस ट्रेड को होल्ड किया हूँ। 7 बजे ब्रेकआउट आया था और मैं एक घंटा से इस ट्रेड को होल्ड किया हूँ। तो देखो बस ट्रेडिंग में ना क्या होता है, ट्रेडिंग में लोग कैसे जीतता है, देखो सिंपल रखो ना, नहीं रैंडम ट्रेड लेना है, ना ही तुमको हर मूव पे कूदना है, सिर्फ तुमको हाई प्रोबेबिलिटी हाई कन्वीनियंस सेटअप को फॉलो करना है। और एक बार भाई ट्रेड ले लिया ना तो अपना रूल को फॉलो करना है। देखो भाई इधर कितना रिजेक्शन वीक आ रहा था, मैं ट्रेड से एग्जिस्ट नहीं किया और अभी भी नहीं करूँगा। मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था, इधर मैं लिख के रखा हूँ ऑलरेडी, एसएल एडजस्ट दिस लेवल। तो मैं ये लेवल तक एडजस्ट कर दिया हूँ, मेरे मोबाइल में शोइंग कर रहा है। तो मैं मेरा जो एसएल है ना बॉस यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दिया हूँ। मतलब इधर मेरा रिस्क था 400, जो कि मैं 200 का रिस्क लगा दिया हूँ। तो बेसिकली जो ये ट्रेड है ना, इसमें मेरा जो रिस्क रिवार्ड है 1,500 का है, ठीक है। अगर मेरा टारगेट देता है तो 1,500 बनेंगे, बट अगर मेरा ऐसे जाता है तो 200। मैंने 400 का रिस्क लिया था बट मैंने रिस्क कम कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके आया। अगर प्राइस को ऊपर जाना रहेगा ना बॉस तो इसी के एरिया में मूव करके ऊपर जाएगा। बट अगर ये एरिया तोड़ दिया ना बॉस तो मार्केट ना डाउन साइड रिवर्स कर सकता है। क्योंकि देखो भाई मार्केट में पॉसिबिलिटी नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट में गारंटी नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी होता है कि ट्रेड तुम्हारा चल जाए। तुम्हारा काम है बस प्योर प्राइस एक्शन पे, चार्ट क्या बोल रहा है, कैंडल लैंग्वेज क्या बोल रहा है, उस पर ट्रेड डाल देना। अब मार्केट का काम है भाई, अब मार्केट करेगा। अब चार्ट का काम है, मेरा टारगेट देगा या एसएल लेगा, नो प्रॉब्लम। अगर एसएल भी लेता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर टारगेट भी देता है तो मैं कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में हर चीज़ जितना तुम नॉर्मल लोगे ना उतना ज़्यादा तुम ट्रेडिंग में भाई सक्सेस की ओर जाओगे और मोटा पैसा छापोगे बस। लेकिन ट्रेडिंग में ना भाई, ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट मत बनाओ, ट्रेडिंग को बोरिंग रखो। मतलब भाई बोरिंग सा रखना चाहिए भाई। एक छोटा सा एसएल भाई जाएगा तो इतना, जाएगा तो इतना। मतलब ट्रेडिंग को जितना तुम एक्साइटमेंट होकर तुम करोगे ना उतना तुम ना ट्रेडिंग में भाई तुम मारे जाओगे बस ट्रेडिंग बोरिंग होना चाहिए, कोई ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए बस सिंपल। देखो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ही बन पाता है जो भाई रैंडम ट्रेड नहीं लेता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता है, हाई कन्वीनियंस सेटअप पर ही ट्रेड लेता है। ट्रेड लिमिट उसका सेट होता है, उसका रूल में सेट होता है, दिन का दो ही ट्रेड लेना है तो 2 ही ट्रेड। और उसका रूल में ये भी रहता है अगर एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो दूसरे ट्रेड को इग्नोर करना है। लेकिन अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड ट्राई करना है। वो भी भाई सेटअप बोलेगा तब, सेटअप मिलेगा तब। सेटअप नहीं मिल रहा है तो भाई सेटअप बंद करो, डेस्कटॉप बंद करो, सीधा क्लोज करो नेक्स्ट डे। क्योंकि आज तुम्हारा पहला ट्रेड लॉस हुआ है ना तो कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ है कल प्रॉफिट हो जाएगा अगर तुम मार्केट में जिंदा रहा। लेकिन आज ही तुमने अगर ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड करके अपना कैपिटल, अपना साइकोलॉजी का नस्ट डिस्ट्रॉय कर लिया ना तो तुम ट्रेडिंग में कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। मेरा सिंपल सा फंडा है बॉस, मैं ट्रेड लिया हूँ, ये मेरा आज का ट्रेड एक ही ट्रेड है, यही ट्रेड मेरा क्लोज होगा, या तो मेरा एसएल के साथ क्लोज होगा या तो मेरा टारगेट तक देगा। सो फाइनली इसमें मेरा एसएल हिट हुआ। इधर हमने ट्रेड लिया था ब्रेकआउट संडे पे, उसी वीडियो में ऐड करेंगे। तो एसएल हिट हुआ मेरा, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, इधर देखो भाई, इधर पता चल रहा था वीक मतलब सेलर्स आ रहे हैं। तो इधर ना लिक्विडिटी लेने गया, प्राइस इधर ना भाई स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में इधर शिफ्ट हो गया था, लगभग डाउन ट्रेंड में शिफ्ट तो नहीं, लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट नीचे इस लेवल को तोड़ा, फिर रिटेस्ट करने गया, 1 मिनट का एबीसी होगा। फिर मार्केट देख रहे हो भाई लोअर लो का फॉर्मेशन दे दिया। ये जो लो था ना इसको तोड़ दिया, लोअर लो बना दिया। इधर बना रहा था हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, फिर हायर लो, फिर हायर है नहीं बनाया, लोअर लो बना दिया, इसको तोड़ दिया। मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो बनता। फिर मैंने रात को ट्रेड लिया था 2 बजे। भाई संजय ये ट्रेड लिया तो चलो ये गुड लॉस था, लेकिन ये तुम्हारा बैड लॉस था संजय। तुमको स्ट्रक्चर देखना चाहिए था। हम यहाँ पे बेसिकली 15 मिनट का कैंडल देख रहे थे, वीक लंब नीचे था, बॉडी ऊपर था। तो हम सिर्फ कैंडल पे एंट्री लेनी, सिर्फ कैंडल पे एंट्री नहीं लेना संजय, स्ट्रक्चर देखना है उसके साथ, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है कि नहीं। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो मतलब डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो फिर लोअर लो लोअर लो, मतलब लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, देख रहा है। फिर इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हुआ, हायर है, फिर इधर रिटेस्ट पे एंट्री। तो संजय इधर तुम एंट्री लेके फंस गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जग दिखा रहे हैं, सिर्फ कैंडल पे हम एंट्री ले लिए। देखो ये लॉन्ग वीक है ना बॉस, ये जो लॉन्ग वीक, इस कैंडल पे हम एंट्री ले लिए 1 2। तो मेरा एसएल हिट कर दिया, देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, देख रहे हो। ये लो को तोड़ दिया, लोअर लो बना दिया है। देखो हायर है, हायर लो, हायर है, फिर हायर लो के बाद ना हायर है मेंटेन नहीं किया, लोअर लो ब्रेक कर दिया, लोअर लो बनाया, फिर रिटेस्ट करने गया एबीसी पे, फिर लोअर लो बनाया। देख रहे हो संजय कितना अच्छा खासा कंफर्मेशन, यहाँ से प्राइस कितना गिरा है देख सकते हो। 1 मिनट 1600 पॉइंट, 1600 नहीं 2000 तक गिरा है, 2000 पॉइंट से गिरा है मार्केट। इधर भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, चोच हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे आया संजय। सिंपल स्ट्रैटेजी अपना यार, चोच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसी पे तुम अपना एंट्री बनाओ संजय। तुम सिर्फ कैंडल पे क्या एंट्री ले लिया, तो ये गलती था, उसी में ऐड करेंगे। संडे का ट्रेड था ये, फिर नाइट में ट्रेड था 2 2:30 बजे, ये देख सकते हैं 2 बजे के बीच में, 2 2:30 के बीच में ट्रेड लिया था। और भाई नाइट में जो डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा था ना, देखो लोअर लो बना दिया है, नीचे आ रहा है प्राइस, सेल हिट कर दिया, उसी डायरेक्शन में एंट्री लो ना भाई। देखो भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम का डायरेक्शन जब तुम्हारा लोअर लो बना रहा है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर लोअर लो में कन्वर्ट हुआ है, लोअर लो इस देखो हायर है, हायर लो, फिर हायर है बनाया, फिर
हायर लो के बाद हायर हाई मेंटेन नहीं किया, लोअर लो बना दिया है, तो भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक जब होता है तुम फिर रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, तो ये रिटेस्ट पे एंट्री लेके भाई तुम डाउन साइड में एंट्री लेता ना संजय। तुम देखो कितना अच्छा टारगेट दिया है। प्लीज़ संजय स्ट्रक्चर फॉलो करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो मार्केट में। और इधर देख सकते हो संजय डबल टॉप बनाया है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी बनाया है। बार बार रिजेक्शन ले रहा है एक जगह से, मार्केट नीचे ही आता दिख रहा है। मान लो डबल टॉप पे एंट्री नहीं ले रहा है, तो भाई जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लोअर लो, ये जो स्ट्रक्चर था ना हायर लो, जब ये हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो रिटेस्ट करने जा रहा था ना भाई एफबीसी पे, तब तुमको एंट्री ले लेना चाहिए था बस। 5 मिनट टाइम फ्रेम का एफबीसी भी देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। एफबीसी था भर के प्राइस कितना नीचे गिरा है, 2000 पॉइंट से नीचे मार्केट गिरा है। और इधर देख सकते हो संजय, इधर बाइंग कैसे हुआ, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप पे मार्केट ऊपर ले गया। और इधर एक सपोर्ट था संजय, सपोर्ट दिखा रहा हूँ 1 मिनट, ये सपोर्ट था लगभग 1 मिनट, यहाँ से ड्रॉ होगा सपोर्ट, किधर गया रे, देखो दिखा रहा हूँ। ये एक सपोर्ट जोन था, मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, देख रहे हो यहाँ पे प्राइस कितना इंपल्स, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, प्राइस कितना अच्छा मूव किया है। ये ऑर्डर ब्लॉक जोन था, तो यही ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया ना संजय, यही ऑर्डर ब्लॉक जोन में दोबारा प्राइस आया, तो यहाँ से प्राइस मूव किया है, देख रहा है कितना शार्पली मूव किया है। देखो यही ऑर्डर ब्लॉक जोन में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में फिर से आके प्राइस 2000 पॉइंट का मूव दिया है, देख सकते हो। और वीक भी कितना अच्छा बनाया था बस, देखो 2000 से ज़्यादा 2100 पॉइंट का मूव दिया है बस, 2100 पॉइंट का मूव दिया। देखो संजय यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिला, ये रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल टॉप नजर आया, नहीं डबल बॉटम, देखो डबल बॉटम, फर्स्ट बॉटम डबल सेकंड बॉटम पे एंट्री लेता, या तो 1 मिनट का इधर एफवीसी होगा, 15 मिनट है, 5 मिनट 1 मिनट पे एफवीसी पे रिटेस्ट पे एंट्री ले सकता था। फिर देखो मार्केट कितना अच्छा खासा बूम बम किया है। संजय हर बार तुम ना स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और उसी पे ट्रेड लो बस। ये ट्रेड मेरा पहला सही था, बस ब्रेकआउट दिया मार्केट, ये लेवल तक रिटेस्ट किया, यहाँ पे वीक छोड़ा, 1:1 चला गया था, फिर हमने पता है बस एसएल ट्रेल कर दिया था यहाँ तक। एसएल मेरा मतलब 400 का रिस्क लिया था, 200 का रिस्क कर दिया था, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाना रहेगा ना तो भाई यहाँ तक रिटेस्ट कर दिया है, तो अब मार्केट ना भाई यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन भाई मार्केट ऊपर नहीं गया, मेरा एसएल हिट हो गया, क्योंकि बड़ा प्लेयर्स ने फेक ब्रेकआउट दिला, फेक बाइंग कराया, फेक ब्रेकआउट दिखा के फेक बाइंग करवाया रिटेल ट्रेडर को। फिर उन लोग का जो इधर एसएल लगा ना भाई सभी का लिक्विडिटी लेने आ गया था, इधर पूरा लिक्विडिटी भरा था, इधर से पूरा लिक्विडिटी भरा था, इधर भी लिक्विडिटी था, सभी का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया, सभी का लिक्विडिटी लिया मार्केट। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, देख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना, फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन, सेकंड कैंडल रिजेक्शन, डबल बॉटम और प्राइस ऊपर गया। तो ये उसी वीडियो में ऐड करेंगे जिसमें मेरा संडे में एसएल हिट हुआ था। इधर जो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लिए थे, मेरा एसएल आके नीचे हिट कर दिया, तो मुझे डाउन साइड में ट्रेड लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था, वो गलती क्यों लेना चाहिए था, मैंने क्यों ऊपर ट्रेड लिया वो तो वीडियो बना लिया, लेकिन मैंने प्राइस नीचे क्यों आया, मेरा एसएल नीचे हिट क्यों किया, ये समझेंगे। तो भाई देखो भाई मार्केट जो है ना 18 तारीख से 19 तारीख को बियरिश चोच दिया था, ठीक है, बियरिश चोच। 19 तारीख को सैटरडे था, कोई वॉल्यूम नहीं रहता है, 20 तारीख को संडे था, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, लेकिन संडे को इवनिंग टाइम वॉल्यूम आता है, ब्रेकआउट दिया था, तो फेक ब्रेकआउट था। तो फेक ब्रेकआउट क्यों था वो देखो, पकड़ो फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ा गया। मार्केट पहले बॉस इधर देख सकते हो, मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में था, ठीक है। पहले तो मार्केट लोअर लो बनाया था, फिर लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट हायर है बना रहा था, ठीक है, हायर है बनाया, फिर इधर भाई लोअर लो बना दिया, ठीक है, लोअर लो बना दिया, चोच दिया, बेयरिश चोच 1 आवर टाइम फ्रेम पे बॉस। तो भाई इधर संडे सैटरडे पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर दिया, तो इधर मेरा ट्रेड तो मैं नहीं लेता हूँ। तो संडे को जैसे इवनिंग टाइम इधर ये ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया ना, तो मुझे लगा भाई एंट्री लेंगे, रिटेस्ट पे एंट्री लिए थे बाई साइड, जो एकदम घटिया था, क्योंकि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे इधर बेयरिश चोच था, तो मार्केट बड़े प्लेयर्स ना इधर का लिक्विडिटी लेने गया, सिर्फ सेल साइड मतलब बायर्स जो सेल कर रखा था ना, मतलब जो सेल कर रखा था रिटेल ट्रेडर सेल, उसका बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, उसको सेलिंग बाई साइड मतलब कोई बाई किया तब वो सेल किया बड़े प्लेयर्स। तो बड़े प्लेयर यहाँ पे सेलिंग किया, वो लोग को जो इधर भी शॉर्ट सेल कर रखा था ना, शॉर्ट सेलर्स को पहले बाइंग कराया, बाई साइड का एसएल लिया ऊपर का, फिर मार्केट बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर यहाँ पे डाउन साइड डाला। देखो भाई बड़े प्लेयर्स ने इधर क्लियर देखा था, डाउन ट्रेंड में चोज था, ये ब्रेकआउट फेक था। अगर मार्केट ना हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश रहता, ये लो नहीं रहता ना भाई, ये लोअर लो नहीं बना रहता ना, अगर अप ट्रेंड में रहता ना, तो ये ब्रेकआउट तुम्हारा ना रियल होता ऊपर की साइड, बट ये ब्रेकआउट फेक था। तो भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश सोच दिया था, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बेयरिश सोच, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम बेयरिश सोच का वेट करेंगे। तो भाई देख सकते हो तुम इधर ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, ये ब्रेकआउट पे तुमने एंट्री लिया था, इस कैंडल पे एंट्री लिया था बाई साइड, तो 1:1 तुम्हारा दिया था, लेकिन तुम्हारा टारगेट यहाँ तक था, तुम्हारा टारगेट इधर तक था, तो टारगेट हिट होने से पहले तुम्हारा ऐसा हिट कर दिया। तो क्योंकि 1 आवर टाइम पे बेयरिश सोच था, इधर सिर्फ ये बना रहा था, मतलब फेक बाइंग करवा रहा है, फेक ब्रेकआउट दिखा के फेक बाइंग करवा रहा है रिटेल ट्रेडर्स को। और इधर देख सकते हो भाई बार बार रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, डबल ट्रिपल टॉप दिख रहा है, टॉप। फिर मार्केट क्या किया, इधर का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे दिया, बेयरिश सोच दिया, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पे हाई टाइम फ्रेम पे बेयरिश सोच को रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट था, हायर लो, फिर हायर हाई मेंटेन किया, फिर हायर लो के बाद हायर हाई मेंटेन नहीं किया, लोअर लो बना दिया, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश सोच और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश सोच। तो फिर बेयरिश सोच हुआ, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी फिर मार्केट देखो भाई बेयरिश सोच दिया, कब मार्केट लगभग यहाँ पे बज रहा है तुम्हारा 10:30 बज रहा है, ठीक है, 10:30 बज रहा है। तो बेयरिश सोच पे हम एंट्री नहीं लेते हैं, चोच के बाद एफवीसी पे रिटेस्ट पे और ऑर्डर ब्लॉक जोन पे एंट्री लेते हैं, फिर वो चाहे 5 मिनट पे हो या 1 मिनट पे एफवीसी ऑर्डर ब्लॉक। तो जब रिटेस्ट करने गया ना बस, तो देख रहे हो 10:30 बजे चोच हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में सिर्फ हाई टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में भी, लेकिन मार्केट रिटेस्ट कब करने गया, 2 घंटा बाद 12:45 में रिटेस्ट करने गया, फिर जब रिजेक्शन कैंडल दिखा तब इधर तुमको एंट्री लेना चाहिए था। तो मार्केट संजय फुल कंफर्मेशन देता है, फॉलो करो।